नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए जानते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। और यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। छोटे सरकार के नाम से मशहूर मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह अब कानूनी पचड़े में फंस चुके हैं। बिहार की मोकामा विधानसभा सीट से जेडीयू के प्रत्याशी अनंत सिंह को दुलारचंद यादव की हत्या से जुड़े केस में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस केस में जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, उसमें यह दावा किया गया है कि अनंत सिंह ने ही दुलारचंद यादव को गोली मारी थी। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि वहां मौजूद उनके समर्थकों ने इसके बाद दुलारचंद यादव पर थार चढ़ा दी थी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में मतदान 6 और 11 नवंबर को के बाद नतीजे 14 नवंबर को जारी होंगे। एनडीए या महागठबंधन, बिहार में किसकी सरकार बनेगी, इस बार में तरह-तरह के सर्वे और अनुमान लगाए जा रहे हैं। इस बीच राजस्थान के मशहूर फलोदी सट्टा बाजार ने भी बिहार चुनाव पर अनुमान लगाया है। इस सट्टा बाजार में नीतीश कुमार के एनडीए और तेजस्वी यादव के महागठबंधन पर अलग-अलग भाव लगाए जा रहे हैं। महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तय। जाने आरजेडी, कांग्रेस से लेकर लेफ्ट तक किसको कितनी सीटें संभव। इलेक्शन डेट। बिहार चुनाव की तारीखें आज घोषित होने वाली है। इसके पहले महागठबंधन में सीटों का संभावित फार्मूला सामने आ गया है। राजद, कांग्रेस और किस दल को कितनी सीटें मिल सकती है, जानिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मुद्दा उनके राजनीतिक कद से नहीं बल्कि निजी जीवन से जुड़ा है। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का हाल ही में लखनऊ स्थित उनके आवास पर पहुंचना और पुलिस की मौजूदगी में हुए घटनाक्रम ने चर्चा का तूफान खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ज्योति सिंह ने अपने लिए न्याय की मांग कर रही है और कह रही है कि उन्हें अपने ही घर में आने से रोका जा रहा है। माना जा रहा है कि पवन सिंह इन दिनों बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए सक्रिय है। हाल ही में उनकी बीजेपी में एक बार फिर वापसी पर बात बनी है। ऐसे में कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षक इस विवाद को टिकट से जोड़कर देख रहे हैं। क्या यह सब पवन सिंह की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए रचा गया खेल है? रात 11:10 पर बार पहुंची पुलिस, 11:45 बजे कस्टडी, आधी रात ही पटना रवाना। अनंत सिंह की गिरफ्तारी की मिनट टू मिनट कहानी। बिहार की सियासत में देर रात बड़ा ड्रामा देखने को मिला, जब जदयू उम्मीदवार और बाहुबली नेता अनंत सिंह को पटना पुलिस ने मोकामा हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार कर लिया। दुलारचंद यादव की हत्या से जुड़े इस मामले में आधी रात के बाद बार से अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई। चुनावी माहौल के बीच इस कार्रवाई ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। किशनगंज संवाददाता अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज सेंटर में भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर सभी प्रतिभागियों में देशभक्ति का जोश और राष्ट्रीय गौरव की भावना साफ दिखाई दी। सेंटर के सभी फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स और ऑफिस स्टाफ ने एकता की शपथ सेरेमनी में पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और भारत की एकता, ताकत और अखंडता को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। एएमयू किशनगंज सेंटर के जनसंपर्क अधिकारी डॉ. यासर इमाम ने कहा कि शपथ में देश की एकता को बनाए रखने और मजबूत करने में हर नागरिक की अहम भूमिका पर जोर दिया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि सद्भाव और भाईचारे के आदर्श भारत की प्रगति की नींव बने रहें। किशनगंज जिले के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने राजद, कांग्रेस सहित भाजपा जेडीयू पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि सीमांचल के पिछड़ेपन के लिए नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जितने जिम्मेदार हैं, उतने ही जिम्मेदार तेजस्वी यादव और राहुल गांधी भी है। उन्होंने कहा कि बिहार में 17% मुस्लिम आबादी है, लेकिन बीते 60 सालों में सिर्फ 8% मुस्लिम समुदाय के नेता ही चुनकर विधानसभा पहुंचे, जबकि दलित समाज के 25% मतदाता है, जिनके समाज के 35% नेता विधानसभा पहुंचे। इसका जिम्मेदार कौन है? उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले नरेंद्र मोदी की पार्टी ने एक भी मुसलमान को प्रत्याशी नहीं बनाया।
असदुद्दीन ओवैसी यही नहीं रुके और आगे कहा कि बिहार के लोगों ने 3x3 बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन उन्होंने बिहार और सीमांचल को सिर्फ जुमलेबाजी के सिवाय कुछ नहीं दिया। वहीं उन्होंने अपने संबोधन में 3 तलाक, वक्फ संशोधन कानून का भी जिक्र किया और कहा कि मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ कानून बनाया गया, जिसका हमने विरोध किया, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं सुना। वहीं उन्होंने बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी तौसीफ आलम को वोट देने की अपील की।